बटन है, मतलब आपको वेल्डिंग क्या करनी है, मिग करनी है, तो आप इससे ये लाइट चेंज करोगे, मिग पे आ जाएगी, आपका मिग का ऑपरेशन चालू हो जाएगा। यहाँ करोगे मिग बंद हो जाएगी आपकी, आर्क स्टार्ट हो जाएगी। आर्क पे पोटेंशियोमीटर वहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ काम करेंगे। ये आपका करंट है, ये करंट आपका काम करेगा। हाँ, बाकी ये आपका आर्क फोर्स है। आर्क फोर्स, कभी किसी ने इलेक्ट्रोड वेल्डिंग करी हो तो आर्क फोर्स के बारे में जानता है कोई? जानता है आर्क फोर्स क्या होती है? नहीं होती। आर्क जब आप करते हो तो नॉर्मल, अगर किसी मशीन में आर्क फोर्स का फंक्शन ना हो तो आप एक पहले इलेक्ट्रोड चिपकता है वेल्डिंग करते हुए, 2-3 बार ऐसे टच करते हो, और वेल्डिंग करते हुए मानो कि आप वेल्डिंग कर रहे हो और आपको आर्क बनने में थोड़ा दिक्कत महसूस हो रही है या प्रॉब्लम लग रही है कि आर्क कम है या करंट कम है, फिर आप करंट बढ़ाते हो। अगर आर्क फोर्स आप यहाँ बढ़ा दोगे तो उसी करंट पे आपको 10 एम्पियर या 15 एम्पियर एक्स्ट्रा मिलता है उस आर्क की लेंथ को बढ़ाने के लिए। आर्क फोर्स अगर आप बढ़ा दोगे, ये बेसिकली काम सबसे ज़्यादा काम आता है पाइपलाइन 6010 का इलेक्ट्रोड जब चलता है तब। वैसे नॉर्मल इलेक्ट्रोड पे आर्क फोर्स की ज़रूरत होती नहीं है। ये है मिग पे, ये आपका काम करता है ये वाला पॉट। जब आप मिग को इस पर मिग ले लोगे तो ये आपका इंडक्टेंस का काम करता है। इंडक्टेंस मतलब आपका जो स्पैटर है ना, दाना जो वेल्डिंग के टाइम पे उड़ता है, बीट को एक शेप देने के लिए बीट एक थोड़ा फैल जाती है। अगर इसको हाई कर दोगे, इसकी पोजीशन 6 से 8 के बीच में रखना, हमेशा जीरो मत करके रखना। इसको जीरो करोगे तो क्या है कि आप एक तो वेल्डिंग का साउंड भी चेंज हो जाएगा और वेल्डिंग के टाइम पे दाना ज़्यादा उछलेगा, दाना ज़्यादा आएगा। और इसको हाई कर दोगे तो आपके एक बीट की शेप भी प्रॉपर आएगी और आपका स्पैटर भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। और एक है आपका, ये आपका इंचिंग का बटन। 1 इंच का बटन आपका फीडर पे है, मानो कि अगर वो ख़राब हो गया तो आप एक इंचिंग यहाँ से भी कर सकते हो, मोटर चल जाएगी वहाँ पे। ठीक है ना। कभी कभी ये केबल भी ख़राब हो जाती है। एक आपका है ये जो वायर का साइज़ है 0.8, जो मैं बता रहा था आपको, इसमें 3 स्पीड है मोटर की, आपका 30, 25 और 20। 0.8 पे सबसे ज़्यादा स्पीड है इसकी। ये है आपका 30 मीटर पर मिनट, ये आपका 25 मीटर पर मिनट और ये आपका 20 मीटर पर मिनट 1.2। ये साइज़ लिखा हुआ है लेकिन ये बेसिकली स्पीड है। और एक ये सिलेक्शन है आपका फ्लक्स कोड वायर और सॉलिड वायर। मिग में 2 टाइप के वायर आते हैं। फ्लक्स कोड देखा है किसी ने कभी? नहीं देखा? नहीं। फ्लक्स कोड जैसा आपका इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड में क्या होता है, कोटिंग बाहर होती है, अंदर रॉड होता है, कोटिंग बाहर होती है। मिग वायर में क्या होता है, एक ट्यूब होती है बेसिकली, वो जो फ्लक्स ऊपर भरा हुआ है वो फ्लक्स वायर के अंदर होता है। और उस वायर को अगर कभी ऐसा तो घुमा के तोड़ोगे ना तो वो वायर खुल जाएगा, फ्लक्स बाहर आ जाएगा। और ये है आपका आपकी जो लीड है, हाँ, तो किसमें देखो अर्थ तो कॉमन आपका लगा रहेगा, तो कॉमन है। आपको फीडर की ये निकालनी है, अच्छा, ये निकाल कर यहाँ पे ये यहाँ लगाना है, बस ये यहाँ लगाना है और आर्क करनी है और कुछ नहीं करना। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कुछ डाउट रह गया मेरा, क्या बोला? आर्क करने के लिए ना सर, ये जो प्लस है, अर्थ तो कॉमन रहेगा, ये आपका प्लस पॉइंट यहाँ से निकालना है। अच्छा ठीक है, ये प्लस केबल यहाँ से निकालनी है, वायर बैटरी की केबल है, ये निकल जाएगी और यहाँ पे आपका आर्क का होल्डर लग जाएगा। ठीक। अच्छा, आर्क में कभी आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोड जो होता है 6010 7018, 6010 की पोलैरिटी क्या रहती है, प्लस पे चलता है माइनस पे चलता है? आर्क वेल्डिंग किस किसने करी है? सारे ही करते हैं आर्क वेल्डिंग। तो किसी को नहीं पता? यानी मशीन पहले वाले मॉडल के पुराने मॉडल के आते हैं ना, ये मशीन
तो ट्रांसफार्मर उसमें तो वो तो एसी होता है, उसमें तो पोलैरिटी होती ही नहीं है। हाँ वही चलाएंगे ना, अच्छा वही चलाइए, वही लोग चलाएंगे, ये भी तो ऑयल वाला होता था। उसमें भी पोलैरिटी नहीं होती, वो भी उसकी भी आउटपुट एसी होती है। जो डीसी आउटपुट वाला मशीन होता है हमेशा 6010 आपका माइनस पे चलता है, ध्यान रखना। नेगेटिव पोलैरिटी। और 7018 जो चलता है आपका, मतलब माइनस पे चलना मतलब होल्डर आपको माइनस पे लगाना पड़ेगा और अर्थिंग प्लस पे लगानी पड़ेगी। और 7018 जब चलाओगे तो उसमें आपको होल्डर जो है वो प्लस पे लगाना पड़ेगा और माइनस माइनस पे रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर उल्टा करोगे तो होगा क्या कि वेल्डिंग का जो स्पेटर है, वेल्डिंग करने जब जाओगे तो का डिपोजिशन कम होगा, इलेक्ट्रोड मेल्ट ज़्यादा होगा, वेल्डिंग कम होगी, इलेक्ट्रोड खराब होगा बेसिकली ये। तो अभी जो इनके पास इलेक्ट्रोड है तो वो पैकेट से ही पता लगेगा ना इनको। हाँ उसके ऊपर लिखा होता था 60 पैकेट से ही पता लगेगा। पैकेट से पता क्या लगेगा, रखनी है, माइनस में रखनी है, प्लस में रखनी है। उसके ऊपर मेंशन होता है, अच्छा मेंशन भी होता है। पोलैरिटी मेंशन होती है उसमें। एक पैकेट लेके आना यार। जैसे हम आर की वेल्डिंग करना चाहते हैं तो इसमें तो लगाना ही लगाना है, इस पॉइंट को निकाल के नहीं, बस यही चेंज करना है, खोलने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये चेंज करना है और यहाँ होल्डर लगाना है। और ये यहाँ पर आर करना है, हमें कहीं नेगेटिव की जगह पे कर देना, नेगेटिव हमें कहीं ऊपर ले जाना हो, मशीन थोड़ी ना लेके जानी है आपको, होल्डर तो लेके जाना है। रेट लंबा होगा, मशीन तो यही रहेगी। तो लीड चली जाएगी, आर्क की लीड तो हम जितना लंबा लेकर मशीन हाँ। से रहेगी ऊपर ले जाएंगे। ले जाओगे, लेकिन यहाँ पे जब आप लगाओगे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव पे लगाओगे और वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे लगाओगे। 6010 चला रहे हो, 6013 चला रहे हो तो नेगेटिव पे लगा देना होल्डर, और ये इधर कर लेना, ठीक है। और बाकी जो ये प्लस रहेगा 7018 चलाओगे फिर इसको एज इट इज रहने देना, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। वेल्डिंग के आर्क वेल्डिंग के टाइम पे आर्क फोर्स जो है वो आपका 2 से 3 के बीच में रख लेना, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या है कि जब आप वेल्डिंग करने जाओगे अगर पतली शीट है होल मार देगा तुरंत, वो तो पार कर रही ठीक है। बाकी करंट आप यहाँ से घटाओगे बढ़ाओगे, ठीक है। ये आपका 2T 4T जो मैं बता रहा था कि एक बार टॉर्च का बटन दबा के रखना पड़ता है वेल्डिंग के टाइम पे, और 4T में वेल्डिंग का टॉर्च का बटन दबा के आप छोड़ देते हो तो वेल्डिंग कंटिन्यू रहती है। लॉन्ग वेल्डिंग अगर आपको करनी है तो जैसे मान लो इन्होंने फुल टैंक पे वेल्डिंग करते हैं तो उस समय बटन दबा के जरूरत नहीं है इनको। नहीं एक बार बटन दबा दो, बस जितना मारने उतना मार कर सकता है। हाँ, 1 मीटर फुल टैंक के लिए तो फिर ये मशीन बहुत अच्छी है हमारी। 1 मीटर 1.5 मीटर अगर आपको जैसे बेस वेल्डिंग है अपना लंबा वेल्डिंग मारना बस कंटिन्यू मार लो, रोकने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी सिलेक्शन कौन की है यहाँ पे? 40 और ये आपका गैस चेक का है। ये बताना सर। बंद करना उसको। मतलब अगर आपका एसी ट्रांसफार्मर होगा तो उसका ओसी भी 50 होना चाहिए या 50 से ऊपर होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। और ये डीसी की नेगेटिव पोलैरिटी लिखी है माइनस। इसमें इलेक्ट्रोड का नंबर क्या है? इलेक्ट्रोड का नंबर है आपका 6013 ही होना चाहिए। 6013 है सर, ये लिखा है।